बी एजुकेटेड सेकंड पार्ट है, शिक्षित बनो ये दूसरा हिस्सा है। एजुकेशन इज द अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइफ। एजुकेशन इज द अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइफ। एक अच्छे जीवन की शुरुआत शिक्षा से ही होती है। एक अच्छे जीवन की शुरुआत शिक्षा से ही होती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो पहला जो सूत्र है वो शिक्षित बनो बाबा साहब ने क्यों कहा था, क्यों कहा था। और हमारे फुले साहब ने भी कहा, राष्ट्रपिता फुले साहब और पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू महाराजा, सब लोगों ने हम लोगों के लिए शिक्षा के लिए कहा कि शिक्षित बनो। तो इसीलिए कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइफ। जैसे एक नया एक टेक्नीशियन होता है या इंजीनियर होता है, उसको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है सबसे पहले, यानी शुरुआत जो करता है अपने करियर की वो अप्रेंटिसशिप से करता है। तो उसने कहा गया है कि एक अच्छे जीवन की शुरुआत शिक्षा से ही होती है, शिक्षा से ही होती है। एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, यानी विकास एक दिन में नहीं होता है। किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है, उसका विकास एक दिन में नहीं होता है। शिक्षा भी एक दिन में विकसित नहीं होती है, वो जो है वो एक प्रोसेस के तहत, एक प्रक्रिया के तहत विकसित होती है शिक्षा। तो एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी एक विकास की एक प्रक्रिया है शिक्षा। एजुकेशन इनेबल्स ए माइंड टू रियलाइज हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। एजुकेशन इनेबल्स ए माइंड टू रियलाइज हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। शिक्षा मनुष्य को जीवन के उच्च मूल्यों के एहसास के काबिल बनाती है। शिक्षा मनुष्य को जीवन के उच्च मूल्यों के एहसास के काबिल बनाती है। उच्च मूल्य क्या होते हैं? जैसे हमारे भारत के संविधान में है, उद्देशिका में दिया है, प्रियम्बल में, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय, ये जीवन के उच्च मूल्य हैं, हायर वैल्यूज हैं। तो शिक्षा के द्वारा ही हमें समझ में आता है कि समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, बंधुत्व क्या है, न्याय क्या है। अब हमारे भारत देश में जैसे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, तो यहाँ तो कहते हैं कि हम मुखपुत्र हैं, हम मुँह से पैदा हुए हैं, हम 2 बार में पैदा हुए हैं, तो हम लोग ऊँचे लोग हैं, और तुम लोग शूद्र हो, लात पुत्र हो, तो तुम लोग लात से पैदा हुए हो। तो ये जो जीवन का उच्च मूल्य है शिक्षा से ही प्राप्त होती है। तो जाहिर है कि शैतान जो है कितना भी पढ़ लिख जाए, वही बाबा साहब ने कहा कि ये जो है शैतान है। अब इनको क्या कहा जाए, इंसानियत इनके अंदर है ही नहीं है। खैर, जो उच्च मूल्य है वो जो है इंसानों के लिए है। तो जो शिक्षा है वो मनुष्य को उच्च मूल्य प्रदान करती है, जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। शिक्षा जो है, शिक्षा का गलत उपयोग शैतान करते हैं, तो क्या किया जाए। हायर वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर ए माइंड टू बिकम रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन। रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन। उच्च मूल्य एक मनुष्य के लिए सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी बनने के लिए आवश्यक है। उच्च मूल्य जो हायर वैल्यूज हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप सृष्टि की जो रचना है उसमें सर्वोत्तम प्राणी अगर बनना है, तो हायर वैल्यूज होना जरूरी है, उच्च मूल्य होना जरूरी है। यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जिस मनुष्य के अंदर है, उसी को कहा गया रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन। रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन, यानी व्यक्ति जो है सर्वोत्तम प्राणी बनता है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मूल्य को जब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय के मूल्य को जब धारण करता है, तभी वो सर्वोत्तम प्राणी बनता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत देश के अंदर यहाँ विद्या विहीन पशु भी समाना, यानी भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। अब शिक्षा से जो वंचित हो जाता है वो जानवर के स्तर पे आ जाता है। तो वहाँ कहाँ उच्च मूल्य होता है, हायर वैल्यूज होता है। एक जानवर क्या जाने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। हाँ, जानवर भी नहीं जानता, शैतान भी नहीं जानता कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। ये शैतान जो है हमारे भारत देश में जो है संविधान लागू है, कहते हैं हम समरसता ला रहे हैं।
एजुकेशन इज ए मीन्स टू द अटेनमेंट ऑफ दोज एंड्स विच मेक ए पर्सन ह्यूमन एंड डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम अदर एनिमल्स। शिक्षा उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। शिक्षा उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है जिससे एक व्यक्ति इंसान बनता है, जिससे एक व्यक्ति इंसान बनता है और दूसरे जानवरों से अलग उसकी पहचान बनती है, दूसरे जानवरों से अलग उसकी पहचान बनती है। यानी जो शिक्षा है वो जानवर से अलग आपको बनाती है अगर आपके पास शिक्षा है तो, और शिक्षा नहीं है तो आप भी जानवर के स्तर पर पहुंच जाओगे। तो कहा गया है विद्या विहीना पशुभिः समाना, यानी कि जो विद्या से विहीन है वो जानवर के बराबर है। और भी आगे कहा गया है येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति येषां न विद्या न तपो न दानम। यानी जिसमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, वह जो है येषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम जिसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः और जिसमें गुण नहीं है, ते मर्त्यलोके यानी वो जो इंसान है इस धरती पर जो है जानवर के समान है और भार स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है कि येषां न विद्या तपो न दानम। यानी शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है एक इंसान के जिंदगी में। द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज डायनेमिक, इट इज़ देयर फॉर ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षा की संकल्पना गत्यात्मक है, यानी शिक्षा स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है, चलती रहती है, गत्यात्मक है, डायनेमिक है। शिक्षा की संकल्पना गत्यात्मक है, डायनेमिक है, इसीलिए ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में रहती है शिक्षा, तब जाकर के ये आगे बढ़ती है। शिक्षा स्टैटिक नहीं होती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस से आगे बढ़ती है, सतत प्रक्रिया से आगे बढ़ती है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट्स। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट्स। शिक्षा व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास है। शिक्षा क्या है? व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास है। इंडिविजुअल टैलेंट यानी व्यक्ति जो है अपनी प्रतिभा का विकास करता है शिक्षा के माध्यम से। एक बड़ा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, टेक्नीशियन बनता है, वैज्ञानिक बनता है, राजनीतिज्ञ बनता है, समाजसेवी बनता है। ये शिक्षा के द्वारा संभव है। तो हमारे मूल्यवासी बहुजन को शिक्षा से इसीलिए इन शैतानों ने वंचित कर दिया था। मनुस्मृति का कानून, काले कानून लगा करके आज फिर 21वीं सदी में ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, NEP 2020 लाए हैं, मनुस्मृति की शिक्षा लगा रहे हैं। हमारे मूल्यवासी बहुजन को जो 90% इस भारत देश की जनसंख्या है उसको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं ये शैतान लोग। खास करके जो नागपुर का जो पेशवा है, शैतान पेशवा, ये हमको शिक्षा से वंचित कर रहा है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सिंस बर्थ टिल डेथ। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सिंस बर्थ टिल डेथ यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक शिक्षा चलती रहती है। फ्रॉम ऊम्ब टू टॉम्ब मतलब गर्भ से लेकर के कब्र तक जो है ये शिक्षा चलती रहती है। फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव पालने से लेकर जब बच्चा पैदा होता है पालने में रहता है तो क्रैडल टू ग्रेव पालने से लेकर के वो जब वो मरता है तब तक शिक्षा उसकी चलती रहती है। शिक्षा का इतना महत्व है। इसीलिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हमको शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी शिक्षा का विरोधी है, हमारे लिए शिक्षा के रास्ते बंद करता है, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। और बाबा साहब ने भी ये बात समझाया है कि जो शिक्षा हमको नहीं देता है, शिक्षा के रास्ते में रोड़ा बनता है और हमारे रास्ते बंद कर देता है, वो हमारे लिए इंसान नहीं है, वो शैतान है।